हेलो दोस्तों, इस सवाल में देखिए 19 से भाग देंगे तो इसका शेषफल क्या आएगा। तो इसका शेषफल आएगा आपका 0 और इसका भी आएगा आपका रिमाइंडर आएगा 0। इसका भी आपका रिमाइंडर आएगा 0 और इसमें भी रिमाइंडर आएगा 0। तो कैसे आया 0? यदि आप बिना कलम के बिना समय गवाए बनाना चाहते हैं तो आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चलिए देखते हैं विस्तार से कैसे बनेगा। देखिए 13 का पावर 23 जोड़ 25 का पावर 23 और इसे भाग देना 19 से, तो कितना आएगा शेषफल, यही बताना है। तो देखिए a का पावर n जोड़ b का पावर n हो, जहां पर क्या हो, जहां n एक विषम संख्या हो। क्या हो? विषम संख्या। तो यह विभाजित होगा a प्लस b से पूर्णतः। तब देखिए 25 और 13 को जोड़िए तो कितना होगा, ये 38। और देखो 19 से भाग देना है तो देखिए 19 दूना 38, यानी 38 से यह संख्या पूरा विभाजित होगा। जो संख्या 38 से विभाजित होगा वह 19 से तो जरूर विभाजित होगा, इसलिए यहाँ पर हम कहेंगे कि रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। अब चलिए दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। इस प्रश्न को देखिए 67 का पावर 31 है घटे 26 का पावर 31 है और भाग देना है 41 से, तो शेषफल क्या आएगा। तो यहाँ पर देखिए जब a का पावर n माइनस b का पावर n हो तो यह क्या होता है, जहां पर n क्या हो, एक प्राकृत संख्या हो, यानी कोई भी संख्या हो सकता है। तो यह विभाजित होगा a माइनस b से पूर्णतः। किससे विभाजित होगा? a माइनस b से। तो यहाँ पर देखिए 67 में से अगर हम 26 घटा देंगे तो यह कितना आएगा, 41 आएगा। तो 41 से यह पूर्णतः विभाजित होगा, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि रिमाइंडर बराबर 0 आएगा। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए इस प्रश्न में 16 का पावर 41 है जोड़ 17 का पावर 41 जोड़ 18 का पावर 41 जोड़ 19 का पावर 41 और भाग देना है 70 से। तो इसमें शेषफल कितना आएगा यही बताना है। तो ध्यान दीजिए, जब आपको देखिए इसका और इसका योग, ठीक है, इस दोनों योग के बराबर हो जाए तो वह संख्या इस दोनों के योग से अवश्य ही विभाजित होगा। तो यहां पर देखिए, और हाँ, यह जो संख्या है वह सम बार आना चाहिए। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 बार है, इसलिए सम है। तो सम है तो इस दोनों के योग से विभाजित होगा। तो यहाँ पर देखिए 16 और 19 से यह विभाजित हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 9 6 15 हासिल 1 2 1 3। यह संख्या जो है यह पूरे संख्या 35 से अवश्य विभाजित होगा, इसलिए जो संख्या 35 से विभाजित होगा वह 70 से तो जरूर विभाज्य हो जाएगा। इसलिए इसका रिमाइंडर जो होगा वह कितना होगा, 0 होगा। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने से पहले यह चेक करना होगा कि पावर सभी पर समान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। और यह जो है वह सम बार आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 क्या है, सम है, इसलिए पहले वाला और अंतिम वाला योग और फिर सेकेंड वाला फिर अंतिम से दूसरा वाला योग दोनों बराबर हो तो क्या होगा, उसके योग से विभाजित होगा। तो यहाँ पर देखिए 1 और ये 4 कितना हुआ, 5, और ये देखिए 2 और 3 5, यानी दोनों बराबर है, तो इसलिए 5 से विभाजित होगा यह। तो 5 से विभाजित होगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। अब यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 सम स्थान पर आया है, इसलिए इसके योग से, और पावर भी क्या है, समान है, तो इसलिए इसके योग से 15 और 12 के योग से यह विभाजित होगा। तो यहाँ पर देखिए यह 27 से विभाजित होगा यह संख्या, और यहाँ पर 9 से कह रहा है भाग देने के लिए। तो जब 27 से विभाजित होगा तो 9 से भी विभाजित होगा, इसलिए यहाँ पर रिमाइंडर कितना आएगा, 0।
देखिए इस प्रश्न को बनाने के लिए क्या हम करते हैं, देखिए 22 का पावर 3 है जोड़ 23 का पावर 3, 24 का पावर 3 जोड़ इसी प्रकार से 89 का पावर 93 तक है। तो क्या बोले हम कि यह तो सबसे पहले सम स्थान पर आया हो, यानी सम स्थान बार आया हो, यानी सम होना चाहिए, और पावर सभी में समान हो, तो पावर भी समान है, इसमें सम बार आया है कि नहीं। तो कैसे हम चेक करेंगे, यहाँ पर देखिए 22 से चालू है, तो 22 से पहले कितना होता है, 22 से पहले 21, और इस 89 में से क्या करना है, 21 को घटा देना है। तो यहाँ पर देखिए 8 और 6, देखिए सम आ गया, इसका मतलब क्या कि यह सम बार आया है, तो इस दोनों का क्या करना है, जोड़ देना है। क्या बोले हैं, जोड़ देने के लिए, तो 89 और 22 दोनों क्या कितना हो जाएगा जोड़ के, 1 हासिल 1 10 1 11, यानी यह 111 से विभाजित होगा, तो इस संख्या को 111 से भाग दे रहा है, तो इसलिए रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। इसमें भी वही अप्रोच लगेगा। यहाँ पर देखिए इसमें से क्या करना है, इससे पहले कितना आएगा, 0, तो मतलब यह तो सम है, तो सम है तो सम बार आया है, और घात क्या है, सभी में समान है, इसलिए हम क्या करेंगे, पीछे वाला और ये आगे वाला को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, यह हो जाएगा आपका 1001। अब देखिए यह संख्या 1001 से पूर्णतः विभाजित है, और इसमें कह रहा है 13 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। तो यहाँ पर देखिए इसका मल्टीपल है, ये 13 का ये मल्टीपल है 1001, तो कैसे है, तो देखिए यहाँ पर 13 से भाग देंगे तो 13 सत्ते 91, 9 1, फिर 13 सत्ते 91, यानी यह संख्या जो है 13 का मल्टीपल है, इसलिए 13 से भाग देने पर इस संख्या का रिमाइंडर कितना आएगा, 0। यदि आप इसी तरह का ट्रिक पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जी धन्यवाद।